द चाणक्य टीवी राजस्थान में आपका स्वागत। मैं आपके साथ अश्विनी शर्मा। इस वक्त राजस्थान की राजनीति में भूचाल आया हुआ है। कारण आप सभी को पता है कि अंता उपचुनाव, क्योंकि अंता उपचुनाव में जहाँ कांग्रेस और बीजेपी तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं और भी कई कैंडिडेट है। उसमें से एक निर्दलीय उम्मीदवार है नरेश मीणा। अंता की सियासत में इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल यही कि मुसलमान वोट किसके साथ जाएगा, नरेश भाया या फिर बीजेपी। क्योंकि इस बार का चुनाव सिर्फ हार जीत का नहीं, एक सोच के बदलने का है। सियासत के मैदान में अब भीड़ तो बहुत है, पर दिल की सुनने वाला कौन, यही मुद्दा है। मैं कांग्रेस को हमेशा यकीन रहा है कि मुसलमान उसका सुरक्षित वोट बैंक है, लेकिन वक्त बदल रहा है और नजरिया भी। 2014 के बाद सबका साथ सबका विकास की गूंज कई जगहों पर मुसलमानों के दिल तक पहुंची। सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ, रोजगार और राहत की उम्मीदों ने कई सोचों की दिशा को बदली है। अब सवाल भी यही है, क्या इस बार मुसलमान कांग्रेस पर भरोसा करेगा? 5 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में हैं और कई दावा कर रहे हैं कि मुस्लिम समाज हमारे साथ, लेकिन वोट बटेगा या जुड़ेगा यही तय करेगी बाजी। वोट की ताकत कम नहीं है, ये कहानी बदल सकती है। अगर इरादा नया हो तो तकदीर भी पलट सकती है। कांग्रेस में नाराजगी की लहर भी दिख रही है। अशोक गहलोत के बयान और तेजस्वी मुकेश सहनी को चेहरा बनाए जाने के बाद एक सवाल उठ खड़ा हुआ है, क्या मुसलमान सिर्फ वोट बैंक है? वही बीजेपी ने अब तक कोई चेहरा नहीं दिया, पर रणनीति चुपचाप चल रही है। अंता में अबार मालपुरा के नाम खूब गूंज रहा है। नरेश मीणा का दावा है कि मुस्लिम समाज हमारे साथ खड़ा है, और अगर 5 मुस्लिम उम्मीदवार सिर्फ 500 वोट भी ले जाते हैं तो 2500 वोट का खेल पूरी बाजी पलट सकता है। कभी कांग्रेस का अटूट साथ देने वाला मुसलमान अब सोच रहा है पुराने भरोसे पर जाइए या नई राह चुने, नरेश भाया या बीजेपी। अंता का ये फैसला तय करेगा राजस्थान की सियासत की नई दिशा। अब डर नहीं, सोच का दौर है, या नया वोट नहीं, अब इरादे तय करेगा रास्ता। आपको क्या लगता है, अंता में मुसलमान किसके साथ जाएगा? कमेंट में लिखिए अपना जवाब, क्योंकि आपकी राय भी सियासत की कहानी बदल सकती है।